गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव रिपोर्टेड स्पीच की इन दो हेडिंग्स को पढ़ा था। अब हम अपनी उनकी नेक्स्ट हेडिंग्स की ओर चलते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है लेट्स। अगर हमारा कोई भी रिपोर्टेड क्लाउज का सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होता हो तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब सैड या फिर सैड टू दी जाए तो आप उसको प्रपोज्ड में बदल दीजिए। कनेक्टिव वर्ड के तौर पर आपको दैट का प्रयोग करना है। सेंटेंस के अंदर जो लेट दिया गया है उसको आप शुड या फिर वुड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप उसको बदल सकते हैं। और सेंटेंस में जो अस दिया गया है जो लेट्स के साथ आता है, लेट्स बोल दो या चाहे लेट अस बोल दो, एक ही बात है। तो जो ये अस आपको दिया जाता है, इस अस को आप वी या दे से चेंज कर सकते हैं। अब इन्हीं को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन सेड टू मी लेट्स गो फॉर वॉक। तो आप देखेंगे कि लेट्स आ गया यहाँ पर रिपोर्टेड क्लाउज में, तो आपकी हेडिंग हो गई लेट्स वाली। तो हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो चाहे सेड टू हो उसको आपको प्रपोज्ड में बदलना है। तो आपका आंसर स्टार्ट हुआ मोहन प्रपोज्ड मी, ये पहला रूल। दूसरा, कनेक्टिव वर्ड में क्या डालना है, दैट, तो दैट। थर्ड रूल क्या कहता है कि जो लेट दिया गया है उसको आप शुड या वुड में चेंज कर सकते हो, और जो अस दिया हुआ है उसको वी या दे में बदला जा सकता है। तो हम एस यहां पर अस को कर दिया हमने वी में चेंज। वी के साथ आप शुड या वुड जो भी लगाना चाहे वो लगा दीजिए। तो जैसे शुड, मॉडल वर्ब है शुड, तो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ ही चलेगा, तो गो फॉर वॉक, ऐसा बनेगा। क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके हिसाब से हमने बना लिया। अब द कैप्टन सेड लेट्स प्ले वेल, अगेन सेड आ गया, लेट्स से स्टार्ट। तो द कैप्टन प्रपोज्ड दैट। अब कैप्टन कोई बात बोल रहा है तो अपने प्लेयर्स को बोल रहा होगा, तो प्यूरल मान कर अगर देखें तो दे लिख देना। तो दे शुड प्ले वेल। इस तरीके से आप, अगर आपका कोई सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो तो उसकी आप नरेशन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग लेकर चलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मोस्टली टाइम में से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं। तो अगर आपको कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू दी जाए तो वो विश्ड में, अगर कोई अच्छी कामना की जा रही है तो, अगर कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड में, कोई श्राप या कोई भली बुरी बात कही जा रही है तो कर्स में आप चेंज कर सकते हैं। कनेक्टिव वर्ड के तौर पर आपको लगाना है दैट को। सेंटेंस में जो में दिया गया है उसको आपको माइट में चेंज करना है, और ऑक्टेटिव सेंटेंस जो है उसको चेंज कर कर असर्टिव बोल दो चाहे अफर्मेटिव बोल दो, उसमें आपको इसको बदल कर लेकर आना है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, माय मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। मैं से स्टार्ट हुआ और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब अगर इसको बनाना हो तो माय मदर मे गॉड ब्लेस यू, अच्छी कोई विश की जा रही है तो विश मी दैट। अब आपको फोर्थ रूल को देखना, ऑप्टेटिव सेंटेंस किस में चाहिए आपको, अफर्मेटिव में। तो पहले आपको सब्जेक्ट लेकर आना है, तो गॉड थर्ड पर्सन है, नो चेंज। मैं चला गया माइट में,
गॉड माइट, फिर ब्लेस का ब्लेस। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ब्लेस के बाद लास्ट में आया तो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, तो थर्ड नंबर का हो गया। ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के मी है, मी का थर्ड नंबर आई माई मी, सेम यही हो गया, तो ये चेंज हो गया मी से। तो आपका आंसर बन गया माई मदर विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। आप इस तरीके से लेट्स की और ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों की बना सकते हो। मैं एक बार रूल रिपीट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपका सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो, आपको प्रपोज में डालनी है। सेकंड रूल कनेक्टिव वर्ड के तौर पर दैट का यूज लेना है। लेट जो होगा वो शुड या वुड में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अस जो दिया हुआ होगा सेंटेंस में आप उसको वी या दे से बदल सकते हैं। अगर ऑप्टेटिव हेडिंग है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू हो, तो अगर आपको कोई अच्छी कामना की जा रही है तो आप सैड या सैड टू को विश्ड में बदलिए। आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड में चेंज कीजिए। कोई श्राप है तो उसको कर्स्ड में चेंज कर दीजिए। कनेक्टिव वर्ड के तौर पर दैट लगाना है, मैं को माइट में बदलना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज कर कर अफर्मेटिव में लेकर आना है। तो इस तरीके से आप इन दोनों हेडिंग्स को कर सकते हैं। अब एक आखिरी हेडिंग और है जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उससे पहले एक एग्जांपल ऊपर और भी है, वो भी देख लेते हैं सॉल्व कर कर। इसी का है ऑप्टेटिव का। जैसे इसमें दिया हुआ है फादर सेड टू अस मे यू गेट सक्सेस, तो इसमें आप पिता जो है वो बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है, तो फादर blessed us that, यू को चेंज करना पड़ेगा पहले, तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। यू सब्जेक्ट में है तो एक नंबर है और अस का एक नंबर होता है वी, तो वी में चला गया माइट गेट सक्सेस इन लाइफ एज इट इज आ जाएगा, गेट सक्सेस इन लाइफ और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादिबोधक। तो अगर इस तरीके के सेंटेंस हो तो आप इसको ये रूल्स वगैरह देखिए, इसकी पहचान के तौर पर हर एक चीज को समझिएगा। तो अगर बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की, तो अगर आपको सैड या फिर सैड टू दी जाए तो आपको इनको एक्सक्लेम्ड विद, अब एक्सक्लेम्ड विद के आगे थोड़ा सा एक बार मैंने ब्लैंक छोड़ा है कुछ चीजें आपको समझाने के लिए। अगर आपके सेंटेंस के अंदर मानो जैसे कुछ वर्ड्स आ गए जैसे ब्रावो, हुर्रे, अलास, तो ये क्या है कि ये दोनों तो जॉय को बताते हैं, प्रसन्नता को। अलास इंडिकेट करता है दुख को यानी सोरो को। अब आप इन वर्ड के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसको चेंज करेंगे। मानो अगर ब्रावो या हुर्रे में से कोई सेंटेंस में वर्ड दिखाई दे तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अलास अगर दिखाई दे तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ये आपका पहला रूल है। कनेक्टिव वर्ड के तौर पर
दैट, फिर उसके बाद में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसको भी आपको अफर्मेटिव में लेकर आना है। इनटू अफर्मेटिव। चलो कुछ एग्जांपल से ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, ही said to me, hooray, we have won the match। ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो कैसे करोगे आप? तो देखिए सैड टू, हुर्रे आया है, हुर्रे किसको इंडिकेट कर रहा है? जॉय को, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कनेक्टिव वर्ड में आ गया दैट। अब सेंटेंस को बदलते हैं, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही से चेंज होगा। अब वी रह गया प्लूरल, ही रह गया सिंगुलर। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको शुरुआत के सबसे अपने नरेशन के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर कंडीशन इस तरीके की हो जाती हो जो डिसमैच हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आप दे काम में ले सकते हैं। तो दे हैज और हैव 3 नंबर का टेंस, 7th में जाएगा तो हैड, वॉन 3rd फॉर्म ही है, द मैच एज इट इज। जैसे एक सेंटेंस और लिया हमने, शी सेड alas I have undone। तो यहां अलास आ गया, तो अलास जो होता है वो सोरो को करेगा, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सी से चेंज होगा। आई का नंबर 1 होता है, सी का नंबर 1, सी हो गया। हैज और हैव, हैड में, अनडन एज इट इज। तो इस तरीके से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी कंप्लीटली बना सकते हैं। अब चलो बात करते हैं कि ये जो रूल्स होते हैं, खासकर अपना जो शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हमने सन बटा 123, ये एक रूल जो हमने पढ़ा था, इसका अपवाद ये रहा, ई और सी का कॉम्बिनेशन यहाँ मैच नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेड, सेड टू, विल से और विल से टू पढ़ा है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो अगर आपको से टू, विल से या विल से टू दी जाए, तो से और से टू प्रेजेंट में है, विल से और विल से टू जो है वो फ्यूचर में है। अगर उनमें से कोई रिपोर्टिंग वर्ब दी जाती है तो आप जो सेकंड सेंटेंस होता है अपना रिपोर्टेड क्लाउज वाला इन्वर्टेड कोमा में जो बंद रहता है, उसमें टेंस चेंज नहीं होता। टेंस सेकंड सेंटेंस में यानी इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस में तब ही बदलता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, या तो सैड हो या फिर सैड टू। अब इसका भी एक अपवाद है, अगर बाई चांस कोई ऐसी कंडीशन अप्लीकेबल हो जाए जिसमें सैड और सैड टू भी आ रहा हो और सेकंड सेंटेंस में कुछ बदलाव भी ना हो,
तो ऐसी कुछ कंडीशंस है, चलो उन पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। मैं आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बता देता हूं। जिनमें सबसे पहले नंबर पर है यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रोवर्ब या सेइंग। हिस्टोरिकल इवेंट। ये मुख्य रूप से तीन जो है वो सबसे ज्यादा काम आ जाती है, तो एक बार इन तीन को आप समझ लीजिए। यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में कहा कि माय फादर सेड, फिर इन्वर्टेड कोमा में डाल कर कह रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य जो होता है वो पूर्व दिशा से उगता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। ऐसी कंडीशन अगर किसी सेंटेंस पर एप्लीकेबल हो तो आपको अपने बेसिक रूल्स लगाने हैं। कोमा हटाइए, इन्वर्टेड कोमा हटाइए, सेंटेंस को दैट से कनेक्ट कीजिए, एज इट इज चलने दीजिए बाकी। तो अभी जैसे एक रिसेंटली सेंटेंस बोला गया कि माय फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आंसर क्या बन जाएगा? माय फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रोवर्ब या सेइंग का मान लीजिए कि एक सेंटेंस आ गया, जैसे द टीचर सेड, इन्वर्टेड कोमा में डाल दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सेम वही पैटर्न इस पर लगा दीजिएगा। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें, ऐतिहासिक कोई घटना हो, तो जैसे कहा गया कि द गुरु सेड इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, तो अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तो क्या करेंगे हम? तो द गुरु सेड दैट इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। तो इन तीन कंडीशंस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, और वो जो अभी रिसेंटली बताया है याद रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर से या से टू, विल से या विल से टू, ये से और से टू ये प्रेजेंट को बिलोंग करती है। विल से और विल से टू फ्यूचर को। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई रिपोर्टिंग वर्ब आपको शो होती है तो उसमें सेकंड सेंटेंस रिपोर्टेड क्लाउज जो होता है उसमें कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। हाँ, आपको प्रोनाउन बदलना है, दैट से सेंटेंस को कनेक्ट करना है, कोमा हटाना है, इन्वर्टेड कोमा हटाना है। सेंटेंस में बदलाव तब ही होता है जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब अगला पास्ट में दे, यानी पास्ट का मतलब सेड या सेड टू में दे, तब ही आप सेकंड सेंटेंस के अंदर से इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस में से आप प्रोनाउन भी बदलेंगे, टेंस भी चेंज होगा, और इसके अलावा अगर कोई नियरेस्ट वर्ड है, टुडे है, टुमारो है, इसके यस्टरडे है, ऐसे कुछ वर्ड्स अगर दिए जाए तो वो चेंज होते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।